बहन अभी खड़े हो और सबके सामने मुझे रूडली कुछ कह दे, बहुत बुरा भला सबके सामने कह दिया, ये बॉल कहाँ से आ रही है? ये बॉल सामने से आ रही है, ये एनर्जी सामने से आ रही है। मेरे हाथ में क्या पावर है? अभी हम आने वाली बॉल को कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बॉल तो आनी ही है, लेकिन हमारी पावर कहाँ पे है? हमारी पावर उस बॉल पर कब तक थी? जब तक फेंकी नहीं थी। आने के डायरेक्शन में वो पावर हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जब ये मुझे इंसल्ट करेगी, मैं कैसा सोचूंगी, कैसा फील करूंगी, कैसा बात करूंगी, कैसा व्यवहार करूंगी, वो कंप्लीटली मेरे हाथ में है। और मेरी सोच, बोल और एक्शन एक नई बॉल है जो मैंने फेंकी है उसी क्षण। नई बॉल है ना, उस बॉल को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस बॉल को देखकर हम उसी क्षण एक नई बॉल फेंकते हैं। इन्होंने मुझे गुस्सा किया, ये बॉल है जो वापस आ रही है। उस बॉल को देखते ही मैंने कैसा फील किया? अगर मैंने भी वापस गुस्सा किया तो मैंने एक काले रंग की बॉल वापस भेज दी। अगर मैं शांत रही, एक्सेप्ट किया, प्यार से बात की, तो मैंने कौन से रंग की बॉल भेज दी? व्हाइट भेज दी। वहां से आने वाली तो ब्लैक ही थी। उस ब्लैक बॉल को मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में अब व्हाइट भेजना है या ब्लैक भेजना है और कितने भेजने हैं, ये पावर हमारे हाथ में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आने वाली एनर्जी मेरे हाथ में अब नहीं, लेकिन मेरे से अब जाने वाली एनर्जी पूरी तरह से मेरे हाथ में है। कर्म का फल मेरे हाथ में अब नहीं, लेकिन नया कर्म कौन सा करना है वो कंप्लीटली मेरे हाथ में है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो नई बॉल जा रही है, हमारा ज्यादातर फोकस किस पर होता है? उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, सबके सामने क्यों किया? यही बात थोड़ा प्यार से तो बोल सकती थी। ये सब करते करते नई वाली बॉल भी कौन सी चली गई? नई वाली बॉल भी कौन से रंग की चली गई? ब्लैक। पहले ब्लैक गई थी, इसलिए ब्लैक आई थी। अब फिर से ब्लैक भेज देंगे तो फिर ब्लैक आएगी, फिर हम ब्लैक भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर हम भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर हम भेजेंगे, वो भेजेंगे। घोर कलयुग आ गया। इसीलिए तो कलयुग आया ना। हमने ब्लैक भेजा, उन्होंने ब्लैक भेजा, हमने भेजा, उन्होंने भेजा, करते करते समाज ब्लैक हो गया। अब अपने आप से आज पूछते हैं, हम में से किसी के जीवन में आ रहे हैं ब्लैक बॉल? आज सबका तो पता नहीं, हमें सिर्फ किसके जीवन का पता है? हाँ, सिर्फ अपना बताना। किसी के जीवन में आ रहे हैं ब्लैक कलर के बॉल? अच्छा, अब अपने आप को एक आंसर आज देना। इज इट पॉसिबल कि कोई हमें ब्लैक बॉल भेजे, हम उसको वापस वाइट भेजे? वहां से ब्लैक आ रही है, पहले हम भी अनजाने में वापस ब्लैक ही भेज रहे थे, तो फिर ब्लैक आती जाती चल रही थी। कोई मेरे साथ गलत करे, कोई मुझे धोखा दे, कोई मेरा बहुत नुकसान करे, मैं उसके लिए दुआ करूं। सपोज मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है, आपके करियर में रुकावट डाली, आपका सक्सेस रुक गया, बहुत आप कहीं के कहीं पहुंच जाते अगर मैं बीच में नहीं आती वहां पर, ठीक है। तो ये मेरी ब्लैक बॉल्स हैं सारी आपके तरफ। अब आप मेरे बारे में सोचने तो वाले ही हैं, थॉट तो आएगी है, लेकिन कितनी थॉट और कैसी थॉट? वी टेंड टू रिएक्ट, विच मीन्स जिसने मेरे साथ गलत किया उसके लिए बुरा सोचना तो हमने क्या बोला था? नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक। अच्छा, जैसे हम उनके लिए बुरा सोचने बैठे, बुरा बोलने भी बैठे उनके बारे में और लोगों को, हमारी बुराई का कोई एंड ही नहीं था। किसी के लिए गलत सोचने का कोई एंड नहीं होता है। सोचते सोचते, बोलते बोलते लोग कहते हैं भगवान इसको इस कर्म की सजा जरूर दे, इसके घर में भी कुछ ऐसा आएगा, इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया है। भगवान को भी एप्लीकेशन डालते हैं, तू है तो प्रूफ करके दिखा मुझे। मतलब क्या? उसके घर में कुछ गलत करके दिखा मुझे, तभी तो मैं मानूं कि सब कुछ
फेयर है, मतलब हम किस चीज की एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि इसके घर में कुछ बुरा होना चाहिए, कर रहे हैं ना ये थॉट। कई बार तो बैठे बैठे पता ही नहीं चलता, फ्यूनरल भी अटेंड करके आ जाते हैं उनका, कि इनका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। कई बार तो कहते हैं मेरा मन करता है मैं ही मार दूं इसको। ये हम सारे कौन से बॉल्स भेज रहे हैं? ब्लैक भेज रहे हैं। उनकी तरफ से हमारे पास ब्लैक बॉल आए क्यों? उनको जितनी ब्लैक भेजनी है ब्लैक भेजते रहे वो, हमारे पास तो अब एक ही कलर है। काउंट नहीं करना, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि वाइट बॉल भेजने में थोड़ी सी मेहनत शुरू शुरू में करते हैं, तो एक भेजते हैं, फिर 2 भेजते हैं, 3 भेजते हैं, सोचते 3 भेजी तो वहां से भी आनी चाहिए, लेकिन वहां से तो अभी तक कौन सी आ रही है? ब्लैक ही आ रही है, क्योंकि वहां से वो आ रही है जो हम बहुत सारी भेज चुके हैं, बहुत सारी भेज चुके हैं। अगर मैं आपको 100 ब्लैक बॉल भेज चुकी हूं तो मेरे पास वापस कितनी आनी है? 100 आनी है। फिर आज सडनली मैंने कहा आज से वाइट, तो आपके यहां से तो अभी वो 100 आ रही है, मैंने बीच में 5 वाइट भेज दी, लेकिन आपकी बाकी 90 का क्या होगा? वो तो आनी ही आनी है। आने वाले कार्मिक अकाउंट को भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान का रोल क्या है? भगवान हमें वाइट बॉल भेजने का ज्ञान और वाइट बॉल भेजने की ताकत देता है, लेकिन बॉल तो फिर भी किसको भेजनी पड़ेगी? कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। बचपन से आज तक सुना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, यही बोलते थे ना लोग, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ईंट क्यों आ रही थी हमारे पास? क्योंकि हमने कभी ना कभी ईंट फेंकी थी। अब वापस पत्थर फेंक देंगे, वापस पत्थर फेंक देंगे तो वापस हमारे पास क्या आएगा? पत्थर आ जाएगा। आज प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हैं। ईंट का जवाब खुशबूदार फूल से, वो कड़वा बोलेंगे हम मीठा बोलेंगे, वो फिर भी कड़वा बोलेंगे हम मीठा बोलेंगे। देखते हैं पहले कौन हारता है, कौन हारता है। क्यों हमेशा मीठा बोलने वाला हार जाए? क्यों? कहते उसने गुस्सा किया तो मुझे तो आना ही था ना गुस्सा। ये भी तो हो सकता है गुस्से वाला बोले वो इतने शांत थे कि मेरा ही गुस्सा गायब हो गया। तो अच्छे का नेगेटिव पर ओवर पावर होना, जितना हम दूसरे की नेगेटिविटी पे ओवर पावर करते जाएंगे हमारी प्योरिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ईंट का जवाब पक्का फूलों से। जो एनर्जी हम दूसरे को देंगे वही एनर्जी हमारे पास वापस आने वाली है। आत्मा को लाइट और हैप्पी रखने का सिर्फ इजीएस्ट तरीका, सारा दिन सबको दुआएं दो और सबसे दुआएं कमाओ, ये सिंपलेस्ट तरीका है। कई बार कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं, कहते हमने इनके साथ कभी कभी कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, मैंने इनके साथ सिर्फ अच्छा 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 ही किया, फिर ये मेरे साथ रॉन्ग क्यों करते हैं? जो ये कार्मिक अकाउंट है वो किसके और किसके बीच है? ये जो कार्मिक अकाउंट है वो किसके और किसके बीच है? मुझ आत्मा का उस आत्मा के साथ है, राइट? अभी मैंने आप बॉल भेजी, दीवार पे हिट हुई, वापस आ रही थी, शरीर चेंज कर लिया, बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। सिर्फ फर्क क्या होगा, अगर उतने से टाइम में शरीर चेंज कर लिया, हमें याद नहीं रहेगा ये बॉल मैंने फेंकी थी। और फिर जब वो बॉल सामने से आएगी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब ये बॉल क्यों आ रही है, ये मेरे पास क्यों आ रही है? हम कहते हैं मैंने तो जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हमारी जीवन की डेफिनेशन कितनी है? जब से मैंने ये शरीर लिया। लेकिन जीवन हमारा इतना नहीं है। ये जीवन इस शरीर का है, इसकी आयु है 30, 40, 50। हमारी आयु कितनी है? हमारी आयु कितनी है? 1000, 2000, 3000, 5000 साल। इस 5000 साल में हम क्या क्या करके आए हैं, किस किस से मिलकर आए हैं, किस किस के साथ हम क्या क्या करके आए हैं। हर रोज जब आपके सामने जो केस आते हैं ना, वो कोई 2 आत्माओं के बहुत भारी कार्मिक अकाउंट होते हैं।
वो सिर्फ इस जीवन के कार्मिक अकाउंट नहीं होते हैं, वो उन दो आत्माओं के बहुत समय के चलते हिसाब किताब हैं जो आज सामने आते हैं। तो जो हमारा एक दूसरे के साथ हिसाब किताब है वो इस कॉस्ट्यूम से कनेक्टेड नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम कहते हैं भाई भाई के साथ लड़ता है प्रॉपर्टी पर, लेकिन वो भाई भाई का रोल तो सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में प्ले कर रहे हैं। इससे पहले हो सकता है वो दो बिजनेस पार्टनर थे जिसमें से एक दूसरे को धोखा देकर आया है। हो सकता है, नहीं हो सकता। अब पिछली बार दो कॉस्ट्यूम में एक ने दूसरे को धोखा दिया, उसका नुकसान किया, उसको इतना दुख दिया, 50 साल बीत गए, दोनों ने कॉस्ट्यूम लिया। अब जिसको धोखा दिया था उसको वापस तो आना ही था। अब उसने दर्द देना था तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? उसने दर्द का रिटर्न देना था तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? नजदीक आना पड़ेगा, भाई बनकर आ गया। हम कहते भाई होकर ऐसे करता है, वो भाई होकर ऐसे नहीं करता है, वो आत्मा है जिसने वो करने के लिए भाई का रोल प्ले किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा डायनामिक कैसे वर्क करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जानबूझ के नहीं कर रहे, वो अकाउंट ही वही है। उस आत्मा को भी पता नहीं होगा वो क्यों दुख दे रही है आपको, अभी उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम। उसका थॉट ही ऐसा चलेगा आपको तंग करने का, उसका थॉट ही ऐसा चलेगा क्योंकि वो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। तो आज हम क्षमा करेंगे। क्षमा करके हम किसको क्षमा कर रहे हैं एक्चुअली? अपने आप